जिस डॉक्टर ने दवाओं से कई मरीजों को जीवनदान दिया, उसी डॉक्टर के लिए दवा की ओवरडोज काल बन गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गत 24 मार्च को अ, एक डॉक्टर के साथ घटित हुई है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर तन्वी के मौत के मामले की, जिन्होंने कार में बैठकर इंजेक्शन की ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। घटनाक्रम शुरू होता है 24 मार्च की रात करीब 9 बजे से। पिता और पुलिस के जो बयान हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर तन्वी रात को करीब 9 बजे रोज की तरह श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने के लिए घर से निकलती हैं। इसके बाद वो अपने पिता को कॉल करती हैं। करीब 1 घंटे तक उनके बीच में बातचीत होती है। पिता के साथ बातचीत में तन्वी कहती हैं कि उनके साथ जो उनकी एचओडी है वो उनको परेशान कर रही है, कई तरह के चीज़ों को लेकर उनको प्रताड़ित कर रही है और कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक पर भी इसका असर पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है, ओपीडी में नहीं बैठने दिया जा रहा है और सर्जरी नहीं करने दी जा रही है। ऐसे में वो बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। कॉल करता है, वो कहती हैं कि आप देहरादून आ जाइए। चूँकि पिता अम्बाला में रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह यहाँ पे आइए, हम एचओडी की कॉलेज और अस्पताल में चलकर शिकायत करते हैं। पिता ने आश्वासन दिया कि हम कल सुबह देहरादून पहुँच जाएंगे, इसके बाद हम आपके साथ चलेंगे और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करेंगे। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है और पिता फ़ोन काट देते हैं। फिर डॉक्टर तन्वी करीब 11 बजे अपनी माँ को एक मैसेज करती हैं। उसमें लिखती हैं कि हम 1 डेढ़ घंटे देरी से घर पहुँचेंगे। चूँकि पिता बताते हैं कि ये पहली बार हुआ था जब तन्वी ने इस तरह से अपनी माँ को मैसेज किया हो और बताया हो कि वो देरी से घर आएंगी। अगर अक्सर कभी ऐसा होता था वो कॉल करके बताती थी कि मुझे यहाँ जाना है, मैं थोड़ा देर से आऊँगी। ऐसे में पिता को वो बात परेशान करने वाली लगी और उन्होंने बेटी को तुरंत कॉल किया। डॉक्टर तन्वी का कॉल रिसीव नहीं हुआ तो पिता को और परेशानी हुई, उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने लगातार कई बार कॉल किया, मैसेज भी किए, मैसेज भी सीन नहीं हुए। करीब 12 बजे पिता अम्बाला से देहरादून के लिए निकल गए। तन्वी देहरादून में अपनी माँ के साथ रहती थी और पिता उनके अम्बाला में रहते थे। पिता करीब 2 बजे देहरादून पहुँचते हैं, माँ को घर से लेते हैं और इंद्रेश अस्पताल से कारगी की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी बेटी की तलाश शुरू करते हैं और नज़दीकी पेट्रोल पंप के पास उनकी कार खड़ी मिलती है जिसमें बेटी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि बेटी ड्राइविंग सीट पर बैठी है, उसके हाथ में एक कैनुरा लगा है, ऊपर हैंगर पे एक बोतल टंगी हुई है जो उनके हाथ में जा रही थी। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और शीशा तोड़ा। इसके बाद जब बेटी को बाहर निकाला तो वो मरणासन स्थिति में थी। वो फ़ौरन गोद में उठाकर अपनी कार से उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये मामला जब पिता के सामने आया और माँ भी इस पूरे घटनाक्रम से विधिवश हो गई। पुलिस को इस मामले की सूचना मिलती है। पुलिस जब अपनी तहकीकात शुरू करती है तो उसमें कई तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। पिता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत करी, जिसमें उन्होंने जो एचओडी हैं उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मौत का जो कारण था वो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेदार थी एचओडी को ठहराया। पुलिस इस मामले में अब तक अगर हम बताएं तो कल पुलिस ने एचओडी के बयान दर्ज कराए हैं। इसके अलावा पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर उनके जो साथी डॉक्टर थे उनसे पूछताछ की है। इसके अलावा कई सारे डॉक्टरों को थाने भी बुलाया गया है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। सभी पहलुओं को जांच कर पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एक मेन कड़ी अगर मैं बात करूं, कल जिस तरीके से हमारी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, डॉक्टर तन्वी का जो फ़ोन था वो पिता अपने साथ लेकर गए हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में पुलिस उस फ़ोन को अपने कब्जे में नहीं ले पाई है। उस फ़ोन से भी कई राज खुल सकते हैं। उस फ़ोन में कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, हो सकता है कि तन्वी ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले, कुछ मिनटों पहले किसी और से भी बात की हो, उससे भी
कई कड़ियाँ सुलझ सकती हैं। पुलिस ने उनके पिता से बोला है कि आप फ़ोन को हमारे हवाले कर दें। इसके बाद जब पिता की ओर से बताया गया कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार भी 26 मार्च को हो गया है तन्वी का, और पिता जल्द ही हरिद्वार उनकी अस्थियां लेकर आएंगे, इसके बाद वो फ़ोन पुलिस को सौंप देंगे। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में वो सभी पहलुओं को खंगाल रहे हैं। इसके बाद जब सभी चीज़ें पुष्ट हो जाएंगी, इसके बाद पुलिस गिरफ्तारी की भी कार्रवाई कर सकती है। कल शाम को ललित मोहन जी के द्वारा एक तहरीर थाना पटेल नगर में दी गई, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री जो MS थर्ड ईयर में यहाँ पे SGRR मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, परसों रात को जब उससे उसकी बात हुई तो थोड़ा डिप्रेशन में लग रही थी, थोड़ा घबराई भी लग रही थी। इसके बाद वो जब हॉस्पिटल गई, उसके बाद उसके द्वारा अपनी माता को रात को मैसेज किया कि मैं रात को वापस आ जाऊँगी। उसकी यहाँ पर तन्वी अपनी मम्मी के साथ किराए के कमरे पर रहती थी। तो जब दोनों माता पिता को ये बात थोड़ा सस्पिशियस लगी तो रात को इसके पिताजी अम्बाला से आए। अम्बाला से आकर देखा तो ना लड़की घर पे थी। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में भी वो मौजूद नहीं थी, ना ही उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी। इसके बाद जब वो ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि उसकी गाड़ी, लड़की की गाड़ी एक सड़क पे खड़ी है, जहां पर वो फ्रंट सीट पे लेटी हुई है और हाथ में कैन्यूला और अन्य दवाइयां थी, वहां पे खाली बोतल थी। इसके बाद पिताजी के द्वारा पत्थर द्वारा शीशा तोड़ के उसकी गाड़ी को खोला गया और अपनी बेटी को इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसको मृत डिक्लेयर कर लिया गया। इसके बाद जब वो थाने आए तो उसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। इस बार जो उन्होंने तहरीर दी उसमें मुकदमा अपराध संख्या 210/26 पंजीकृत किया गया, जो कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराओं में पंजीकृत हुआ है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि तन्वी को उनकी जो HOD थी उसके द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी। इस बार पुलिस में मुकदमे में जांच की जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल कॉलेज में इनके प्रोफेसर रहे उनसे बयान लिए जा रहे हैं, इसके दोस्तों से बयान लिए जा रहे हैं, तथा जो अन्य मेडिकल साक्ष्य होंगे उसकी जांच की जा रही है। और जो गाड़ी है उसका मौका मुआयना फॉरेंसिक टीम से कर दिया गया है, जिसमें जो भी बॉटल्स मिली है दवाइयों की उनको सील कर दिया गया है, जिसे FSL भेजा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।